मेरी जर्नी अलग चल रही है, तो अगर मुझे कभी भी गाइडेंस चाहिए होती है, आई डोंट ऑलवेज पोक देम, बट जब मुझे पता है कि अब मुझे कहीं और से गाइडेंस नहीं मिल सकती, आई ड्रॉप अ टेक्स्ट टू सरगुन मैम। ऑडिशन क्रैक होने के बाद भी बहुत सारी लंबे प्रोसेसेस रहते हैं। The role that I am going to play now is very different from Nehmat. So Twinkle, firstly, welcome to IWM Bus. Hi. क्या कहना चाहेंगे? आपने फैंस को एक सरप्राइज दे दिया है, हम सबने देखा ही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि stay connected. अभी I can't say much, but this is something very different and you will be shocked, but you will love it. उड़ारिया के जो फैन फॉलोइंग्स है अभी भी आपके साथ है, काफी ही प्यार देते हैं। मैं आज भी देखती हूँ, कई सारे पोस्ट बनते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत मजा आता है। पता है, कभी कभी मैं एडिट्स देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद से एपिसोड्स नहीं देख पाती, बट जब मैं एपिसोड्स देखती हूँ मुझे लगता है यार, अच्छा ये सीन ऐसे क्या था, ये सीन ऐसे आया था, एंड वो इतने प्यारे एडिट्स करते हैं। मतलब आई डोंट नो कहाँ से कैसे फुटेज निकाल के उसको जोड़ते हैं। मुझे खुद को देख के इतना मजा आता है। और मैंने एक दिन चैनल में मैसेज भी लिखा था दैट आई लव ऑल दिस। मुझे बहुत मजा आता है। मैं जितने भी मुझे टैग आते हैं मैं सबको लाइक करती हूँ, मैं सबको देखती हूँ, मैं सबको लाइक करती हूँ। मुझे बहुत ऐसा लगता है यार, ये प्यार है जी। यस। सो ट्विंकल, वी हैव आल्सो हैव सीन कि जब भी एक शो या आपका कैरेक्टर हिट हो जाता है, कोई भी आर्टिस्ट का, कोई भी एक्टर्स का, तो उसको नेक्स्ट शो मिलना इट्स नॉट बिकम इजी नहीं हो जाता है, चैलेंजिंग होता है उससे अच्छा किरदार मिलना या उससे अच्छा शो मिलना। फॉर यू व्हाट वाज द जर्नी पोस्ट उड़ारिया? पोस्ट उड़ारिया बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी थी। आई वॉज इन चंडीगढ़, तो मेरी जर्नी में बहुत, मतलब मैं बोलूँगी कि पोस्ट उड़ारिया का जो ये ड्यूरेशन रहा है मंथ्स का, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। आई शिफ्टेड फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई। आई सर्च्ड फॉर माय ओन प्लेस। आई ऑडिशनड। ऐसा नहीं होता, आपने एक शो किया है वो बहुत अच्छा है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, बट आगे भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है एक बेटर शो लेने के लिए, एक बेटर शो के लिए ऑडिशन देने के लिए। सो आई यूज टू इनिशियली आई यूज टू फ्लाई, मैं मतलब ऑडिशन दिया, फिर अगर मॉक शूट के लिए बुलाते थे तो आई यूज टू फ्लाई डाउन फॉर मॉक शूट्स। और ऐसे में 4-5 बार फ्लाई डाउन करी हूँ अलग अलग शोज में मॉक शूट देने के लिए। लेटर जब ये फाइनलाइज हुआ, देन आई स्टार्टेड द होल प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एंड एवरीथिंग। और चैलेंजिंग होता है कि आप एक डिफरेंट रोल ले, बट आई वुड से कि the role that I am going to play now is very different from Nehmat, and that would be, you will all see, but I would say it is very different, and as an actor it is a great scope for me to explore. तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा भी होता होगा कि एक साथ ही कई सारे ऑफर्स आ जाते हैं, तो चूज द बेस्ट वन और टू गेट सिलेक्टेड फॉर द बेस्ट वन वाज नॉट इजी फॉर यू, या वो चैलेंजिंग होता था, तो हाउ यूज्ड टू फेस दैट पॉइंट? कभी कभी रोके, सच्चाई है। कभी कभी घर पे कॉल दीदी दीदी, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट, इट्स थिंग्स डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन योर ऑडिशन। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी चीज़ें फाइनलाइज होती है। कभी कभी आपको कैरेक्टर पसंद है पर आप उसकी लुक के साथ नहीं जाते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं अभी नहीं बोल सकती, बट मे बी इन फ्यूचर आई वुड। सो कभी कभी ये होता है कि आपका टर्म्स नहीं बैठ रही है, कभी कभी आपके लिए लोकेशन नहीं बैठ रही है, कभी आपकी वो डेट्स नहीं बैठ रही है, कभी आपकी पहले कहीं कमिटमेंट है। ऑडिशन क्रैक होने के बाद भी बहुत सारी लंबे प्रोसेसेस रहते हैं, बट आई वुड से कि जहाँ आई थिंक यूनिवर्स ऑटोमेटिकली चीज़ों को आपके लिए चेक ऑफ कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आई वुड से दैट। बट ट्विंकल, ये भी सुनने में आया था कि आप बिग बॉस जाने वाली हो। नहीं, आई वॉज वेरी क्लियर। ये आया था, बहुत आया था, मतलब आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि मैंने तो हाँ बोला ही नहीं है, ये हाँ कहाँ से आया, बिकॉज आई सॉ एन आर्टिकल जिसमें सबसे ऊपर मेरा नाम था। मैंने तो हाँ बोली नहीं है भाई। आई इवन गॉट अ कॉल कि तू जा रही है, आई सेड नहीं भाई मैं नहीं जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं था। आई सेड नो टू बिग बॉस। आई वाज वेरी, आई डिड, मतलब ऑनेस्टली बोलूँ ज़्यादा बात भी नहीं हुई है। इनिशियल बात हुई थी, बट उसके आगे इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ड्रैगिंग हुआ ही नहीं था जितना ज़्यादा ड्रैगिंग मीडिया में हो गया था। एंड बट बिग बॉस, आई वाज क्लियर दैट दिस ईयर आई वुड नॉट डू बिग बॉस। या
Twinkle, how was your bond with Ravi and Sargun? अमेजिंग, अमेजिंग बॉन्ड। आई ऑलवेज कॉल देम मेंटोर्स, मैं अभी भी उनको मेंटोर्स बोलती हूँ। और मैं हमेशा उनको जब भी मिलती हूँ ये बोलती हूँ कि जब मैं फंसूँ, अगर मैं कभी फंसी तो मैं सबसे पहले आपको कॉल करूँगी फॉर गाइडेंस, विच आई डू। Hmm. अगर मुझे, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द इंडस्ट्री जो दे आर एक्सपीरियंस्ड एंड True. मेरी जर्नी अलग चल रही है। तो अगर मुझे कभी भी गाइडेंस चाहिए होती है, आई डोंट आई डोंट ऑलवेज पोक देम, बट जब मुझे पता है कि अब मुझे कहीं और से गाइडेंस नहीं मिल सकती, आई ड्रॉप अ टेक्स्ट टू सरगुन मैम और आई ड्रॉप अ टेक्स्ट टू रवि सर कि सर आई एम स्टक हियर, एंड दे बोथ आर वेरी स्वीट। उन्होंने मुझे गाइड भी किया है। व्हेनेवर आई मीट देम, आई जैसे कि ऐसा होगा तो आई वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। एंड वो जब मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। आई रिमेम्बर द लास्ट सरगुन मैम की बर्थडे पार्टी पे, ओ हमारा नेहमत बच्चा, एंड इतना अच्छा लगता है वो सुन के, नेहमत बच्चा। सो यस, दे आर अ पावर कपल टुगेदर, they are mentors for me and a guide too, so True. I love them. True. So Twinkle, one message for the audience. काफी excited है. For message for the audience is, you've given me so much love and I am grateful for that, and I would really want your support आगे भी, और आपका बहुत सारा प्यार आगे भी चाहिए, and I love you all. Thank you so much, Thank you. Twinkle, and all the best. Thank you.